नमस्कार दोस्तों 10वीं पास वाले कैंडिडेट के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के अंतर्गत ऑफिस अटेंडेंट यानी कि सीधा भाषा में बोला जाए तो कार्यालय परिचाली या फिर चपरासी बोल सकते हैं या फिर कार्यालय सहायक इस वैकेंसी को बोल सकते हैं। एक शानदार मौका निकल करके आ गई है 10th पास कैंडिडेट के लिए, चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो, अपने ही राज्य में सरकारी नौकरी करने का एक शानदार मौका निकल करके आ गई है। एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को मैं शुरू में ही बता देता हूं, वो इस भर्ती का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपका जो एग्जाम सेंटर है ना वो आप लोगों के राज्य में ही होने वाला है। और आप लोगों को एक और मैं बात बता दूं, आप जिस स्टेट के कैंडिडेट हो उसी स्टेट में एग्जाम होने वाली है। हर एक स्टेट के लिए अलग अलग वैकेंसी निकल करके आ गई है और इस वैकेंसी में ऑलरेडी फॉर्म स्टार्ट हो चुकी है। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, यानी कि सिंपल सा भाषा में यानी कि शॉर्ट भाषा में बोला जाए तो नाबार्ड के तरफ से ये वैकेंसी निकल करके आई हुई है। अगर हम इसमें पद का नाम के बारे में बात करते हैं, कौन सा पद पे आया है, तो सीधा बोल दिया जाए दोस्तों कार्यालय परिचारी। ठीक है, कार्यालय परिचारी की पोस्ट पे ये भर्ती निकल करके आई हुई है। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट चीज, इस वैकेंसी का आखिरकार अप्लाई डेट कब से है, तो देखिए दोस्तों इसका अप्लाई ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है 2 तारीख से, 2 अक्टूबर 2024 से यानी कि आज से, और आप इसको फॉर्म फिल कर सकते हैं 24 तारीख तक। ठीक है, तो इससे पहले आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल कर देना है। मैं आप लोगों को इसी वीडियो में फॉर्म फिल कैसे करना है ये भी बताने वाला हूं। देखिए दोस्तों एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भैया 10th पास वैकेंसी में आपको जो सैलरी है ना 35,000 रुपया पर मंथ मिलने वाली है। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि देखिए 10वीं के अंतर्गत बहुत सारे विभाग में नौकरी आती है, लेकिन उसमें जो सैलरी होता है ना वो थोड़ा कम रहता है। जैसे कि आप जीडीएस की वैकेंसी को एक एग्जांपल ले लीजिए, उसमें सैलरी आप लोगों को कम मिलता है। सेम इस वैकेंसी में 10वीं पास वालों के लिए सिंपल सा सैलरी भैया 35,000 पर मंथ है। योग्यता की अगर हम बात करते हैं तो 10th पास आपको होना चाहिए, पास होना चाहिए, कोई परसेंट का नियम नहीं है। अब 10th पास के अलावा एक और खास चीज होना चाहिए आप लोगों का, वो है दोस्तों लोकल भाषा। ठीक है, लोकल भाषा यानी कि आप लोग जिस स्टेट से फॉर्म फिल करोगे उस स्टेट का आपको लोकल भाषा आना चाहिए, तभी आप वहां से फॉर्म फिल कर सकते हैं। यानी कि जीडीएस में क्या है ना, जिस प्रकार से लोकल भाषा बनता है उसी प्रकार से आप लोकल भाषा के आधार पर इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब उम्र सीमा की हम बात करते हैं, आखिर उम्र सीमा कितना रखी गई है, तो आपका मिनिमम 18 साल है और मैक्सिमम की हम बात करते हैं तो 30 साल रखी गई है। ठीक है, जनरल यानी कि यूआर अनरिजर्व कैंडिडेट या फिर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं। ठीक है, इसके बाद अगर आप एससी हैं, एसटी हैं या फिर पीएच कैंडिडेट हैं तो आपको एससी एसटी को 5 साल, पीएच को तो 10 साल छूट मिलता है, बाकी ओबीसी को 3 साल की एज में छूट मिलने वाली है। एक चीज मैं आप लोगों को और बता दूं कि आखिरकार पोस्ट टोटल कितना निकल करके आई है, तो देखिए दोस्तों टोटल अगर आप सीट की बात करते हैं ना, टोटल पोस्ट की, तो टोटल पोस्ट 108 निकल करके आई है, जो हर एक राज्य की अलग अलग वैकेंसी आई हुई है। दोस्तों ये नोटिस नाबार्ड की तरफ से निकाली गई है, यानी कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के अंतर्गत ऑफिस अटेंडेंट का, जिसका आप देख सकते हो हर एक स्टेट के हिसाब से वैकेंसी निकाली गई है। आप देख सकते हो हर एक स्टेट, चाहे वो आंध्रा हो, अरुणाचल प्रदेश हो, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, मणिपुर, जितने भी राज्य है भारत के अंतर्गत सभी राज्य के तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। टोटल 108 पदों की वैकेंसी निकली गई है दोस्तों, राज्य वाइज वैकेंसी निकाली गई है। और इस वैकेंसी में सबसे खास चीज है ऑल इंडिया की। ठीक है, ऑल इंडिया के कैंडिडेट भर सकते हैं, ऑल इंडिया के, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल कैंडिडेट हो। बस एक कंपलसरी एक चीज इंपॉर्टेंट चीज है, वो है आप लोगों का उस राज्य का लोकल भाषा आना चाहिए जिस राज्य में आप लोग फॉर्म फिल कर रहे हैं।
ठीक है, तो कार्यालय परिचारी के अंतर्गत 35,000 सैलरी एक अच्छा खासा मौका है। 10वीं पास इसका क्वालिफिकेशन रखी गई है, तो जरूर आप इसमें फॉर्म फिल कर दीजिएगा। फॉर्म फीस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो अगर आप यूआर कैंडिडेट है, ठीक है, ओबीसी कैंडिडेट है, ठीक है, या फिर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, तो आपसे 450 फीस लेगा। बाकी एससी एसटी या फिर पीएच कैंडिडेट है उनसे 0 रुपए है। तो जितने भी कैंडिडेट अभी मुझे देख रहे हैं भैया सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं नाबार्ड जैसे जगह पे, वो भी ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की संस्था है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग कंपनी है, कोई ये प्राइवेट बैंक नहीं है, ठीक है। तो शानदार मौका है, जरूर इसमें फॉर्म फिल कर दीजिएगा 24 अक्टूबर 2024 से पहले। अब इसमें आ जाता है आखिरकार आप लोगों का सिलेक्शन किस आधार पे होने वाली है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका जो सिलेक्शन है ना, वो सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस आपका सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, सीबीटी होने वाला है। सीबीटी के बाद आप लोगों का होने वाला है दोस्तों, सीबीटी के बाद लोकल लैंग्वेज टेस्ट होने वाला है। जिस स्टेट से आप फॉर्म फिल करिए हैं वहां का लोकल भाषा का आपका टेस्ट होने वाली है, और आपका जो मेरिट है ना वो सीबीटी से ही होने वाला है। पहले कार्यालय परिचारिक वैकेंसी निकाली गई थी, उसमें क्या हुआ था, सीबीटी फर्स्ट सीबीटी 2 प्रकार का एग्जाम हो रहा था, ठीक है, लेकिन अभी सीबीटी फर्स्ट ही किया है, उसके बाद आपका लोकल भाषा का टेस्ट होने वाला है, यानी कि सीबीटी के पास लोकल भाषा टेस्ट, लोकल भाषा का टेस्ट होने वाला है। फिर आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। बस ये 3 स्टेप में आप लोगों का सिलेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए, आप सिलेबस देखना चाहते हैं तो सिंपल सा मैं पहले तो सिलेबस आप लोगों को दिखा दे रहा हूं। इस वैकेंसी का अगर आप सिलेक्शन प्रोसेस या सिलेबस की बात करते हैं तो सिंपल सा इसमें आप लोगों का सीबीटी टेस्ट होने वाली है। सीबीटी के अलावा आप जिस स्टेट से फॉर्म फिल करने वाले हैं वहां का लैंग्वेज टेस्ट होने वाली है। तो सिंपल सा ऑनलाइन एग्जाम होगा जिसमें सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाली है। 120 क्वेश्चन रहेगा, 120 नंबर का रहेगा, 90 मिनट का टाइम रहेगा, 1/4 निगेटिव मार्किंग रहेगा, जिसमें रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और न्यूमेरिकल यानी कि मैथ सभी 30 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन आएगा ईच, यानी कि हर एक सब्जेक्ट का, और मैक्सिमम मार्क्स हर एक सब्जेक्ट में 30 यानी कि एक क्वेश्चन आप लोगों का 1 नंबर का होने वाली है। से आप लोगों का सिलेबस है जिसके आधार पे आप लोगों का मेरिट बनने वाली है। अब देखिए, आप लोगों को मैं इसी वैकेंसी का नोटिस भी दिखा दिया, वीडियो के साथ ही साथ सिलेबस का नोटिस भी दिखा दिया, साथ ही साथ बोर्ड में भी बता दिया, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट कुछ गलत कमेंट करते हैं, तो उनके लिए मैं आप लोगों को बता दूं, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं हर एक वैकेंसी का लिंक डिस्क्रिप्शन में डालता हूं। जल्द ही मैं हर एक वैकेंसी का जो लिंक है ना अप्लाई का, वो डिस्क्रिप्शन में भी डाल देगा और आपका कमेंट बॉक्स में भी डाल देगा, ताकि आप लोग आसानी से फॉर्म फिल कर सकें। हर एक वैकेंसी के बारे में, जितने भी वैकेंसी इस चैनल के माध्यम से बताई जाती है, बिना नोटिफिकेशन के, बिना कोई अपडेट के, बिना किसी जानकारी के नहीं बताया जाता। तो आप लोग निश्चिंत हो जाइए, घबराने की जरूरत नहीं है। जितने भी गवर्नमेंट की योजना है, गवर्नमेंट की जो नोटिस निकाला जाता है, उसी के आधार पे बताया जाता है। जैसे कि मैंने कुछ दिन पहले इस वैकेंसी का अपडेट दिया था, वीडियो बना करके डाला था। फाइनली इसका ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट कुछ गलत कमेंट करते हैं, तो उनको मैं बताना चाहता हूं। हर एक वैकेंसी का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला जाता है, साथ ही साथ ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में रहता है, उसके माध्यम से भी जाकर के आप नोटिस डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो मेरे टेलीग्राम चैनल में आप जुड़ जाइए, वहां से आप डायरेक्टली ही हर एक वैकेंसी का नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। आप थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिएगा तो चाहे रेलवे हो चाहे कोई सा भी विभाग हो, जितनी भी नोटिस आती सब वहां पे आपको मिल जाएगी। किसी भी प्रकार का आप सभी के मन में अगर सवाल है तो जरूर और कमेंट करके बता दीजिएगा। वीडियो पसंद आए होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।